मैं विद्यार्थी आंदोलन से ही, छात्र आंदोलन से ही राजनीति में आया हूं, तो विद्यार्थियों की पीड़ा मैं समझता हूं और बखूबी अच्छी तरह समझता हूं। पर दो तीन चीजें आपको मैं बताऊंगा। उनकी इस पीड़ा को हम सारे लोगों को समझना पड़ेगा, सभी दलों को। जिस झारखंड की आप बात कर रहे हैं, उस झारखंड में आप पता कराएं, जब मैं पत्रकार के रूप में काम करता था, एक दौर ऐसा आया था कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर्स जेल गए, एक पत्र के कारण। वह पत्र बुंडू के एक लड़के ने लिखा था, पत्र था मैं नक्सलाइट क्यों न बनूं। वो मुझे लिखा था, मैंने ये लगभग होगा आज से 20-25 वर्ष पहले की बात, 25 वर्ष तो ना कहूं, झारखंड 2000 में बना, झारखंड बनने के बाद ही। उसने लिखा कि यहां पर किन अधिकारियों के, किन नेताओं के बेटे बेटी, उनकी डिग्री ये है, वो क्या क्या बन गए, और मैं डिग्री ये वाला मैं कुछ नहीं बन सका। तो मेरा सवाल मन में उठता है कि क्या है। वो मामला आगे बढ़ा, अखबार ने आगे बढ़ाया, अंततः सारी चीजें हुई। पर क्या इन चीजों से लोग सीखे? यह पेपर लीक आज 25, 30, 40 वर्षों से चल रहा है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में एक सरकार इसलिए चली गई क्योंकि वो नकल रोक दी थी, रोक दी थी। और आज के रक्षा मंत्री वहां मंत्री होते थे, आप पता कर लीजिए इतिहास से, उन्होंने सख्त कहा कि नकल नहीं होने देंगे। तब तत्कालीन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम नकल खुला होने देंगे। ये सारे दस्तावेज हैं। बिहार में पहला छात्र आंदोलन हुआ 48 में, नहीं सॉरी 58-60 के आसपास, जिसमें एक छात्र मारा गया। पंडित जी गए थे वहां पर, गोली चली थी। खुली छूट और चीट की सारी संस्कृति हमने विकसित कर दी। तो छात्रों की पीड़ा जायज मैं मानता हूं, पर छात्रों की यह पीड़ा होनी चाहिए कि अगर रोग इतना पुराना है तो नवीन जी जड़ से कैसे सुधरो। क्यों जड़ से सुधरने के लिए पहली बार यह कमेटी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी। यह कमेटी जब जड़ें दिखाई दे रही थी 60 के दशक में, तब क्यों नहीं हुआ? हमारा सवाल यह नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया रेल मंत्री के रूप में एक दुर्घटना से। क्या दुर्घटना रुक गई उसके बाद? कब कम हुई है? आंकड़े बताते हैं कि इस साल 2 सालों से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हर जगह जो खुला हुआ वो था, वो आपने खुला जो आने जाने का रेल फाटक था उसको बंद कराया, सिग्नल्स बदले, इक्विपमेंट्स दिए, बड़े पैमाने पर आपने सिस्टमेटिक रिफॉर्म किया। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात हमारे यहां एजुकेशन ही नहीं, बाकी गवर्नेंस में भी राज्यों की क्यों न हो, इस पर छात्रों की निगाह और जाए, मेरा निवेदन होगा। क्योंकि मैं छात्र आंदोलन की उपज हूं और उनकी मांगों से सहमत है। पर मैं छात्र आंदोलन के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे छात्र आंदोलन में उनकी पीड़ा देख करके सबको एहसास हुआ, और सरकार को मैं संवेदनशीलता के लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने तुरंत सारी मांगें मानी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पर इसके पहले जितने छात्र आंदोलन हुए, उनकी क्या हकीकत और हसरत रही जो आज झारखंड का आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये आज का नहीं है। 67 से देश में छात्र आंदोलन शुरू हुए। 67 में दुनिया में छात्र आंदोलन हुआ था, इस देश में हुआ था। 67 के आंदोलनों के बाद और 74 आंदोलन में क्या हुआ था, मैं आपको प्रकरण बताऊं। जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। नई पीढ़ी नहीं जानेगी कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, वो जाने, क्योंकि वो जानेगी तो उसको उसकी समझ की और दृष्टि बढ़ेगी। जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे कि 42 में जब देश का अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन मंद पड़ने लगा था, तो जेल तोड़कर भागे थे। अमेरिका से पढ़ लिख कर निकले थे, समाजवाद के आचार्य थे, और नेहरू के बाद देश उनमें छवि देखता था। इवन पंडित नेहरू भी उनको अपने साथ लेकर काम करना चाहते थे, दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में मुल्क उनको देखता था। पर उस आदमी ने राजनीति नहीं चुनी। जब 74 में भ्रष्टाचार बढ़ा, 74 में छात्रों का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ, तो जेपी ने रहनुमाई शुरू की। 1000 लोगों ने लगभग वहां आपके पटना में जुलूस निकाला। उस जुलूस में जयप्रकाश नारायण के ऊपर लाठी चली थी, ये आपको मालूम है, जिसे नानाजी देशमुख ने रोक लिया था। दिखा सके तो उस लाठी के दृश्य को रघु राय की अद्भुत तस्वीरें हैं, दिखाइए। तो हमारे यहां सिस्टमेटिक रिफॉर्म पर कभी चर्चा नहीं हुई। उस सिस्टमेटिक रिफॉर्म को बच्चे तो यही मांग कर रहे हैं ना कि पूरा रिफॉर्म हो हमारा एजुकेशन। सही कहा, सरकार ने रिफॉर्म वो किया, टाइम बाउंड रिफॉर्म हो, उस पर बच्चे सक्रिय रहें, देखें, ये उनका हक है। पर उस आंदोलन की एक चीज जिसने मुझे पूरा पीड़ा पहुंचाई, और एक भारतीय होने का पीड़ा पहुंचाई,
जिस तरह से जो नारे, जो अपशब्द और जिस तरह की चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कही गई, मैं मानता हूं कि वो हमारे देश के लिए अशुभ है। हम गांव से आते हैं और गांव की चीजों को आपको प्रतीक के रूप में चुनेंगे। कभी गांव में अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के बारे में, और वो भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से चुने करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि को इस तरह के अपशब्द कहना, उसके लिए कभी हमने खेद व्यक्त किया? हमारे यहां आप ढूंढ लीजिए बिहार आंदोलन में, आप ढूंढ लीजिए किसी जगह, इवन 67 के आंदोलन में, कहीं ऐसी चीज अगर आपको मिली और लगी हो तो हमें आप उसके बारे में बताएं। यह था ही नहीं। ये मैं जब आपसे कह रहा हूं तो जयप्रकाश जी ने जो बातें कही थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर यह छात्र आंदोलन की जो पीड़ा है वो उनकी पीड़ा को सिस्टमेटिक रिफॉर्म के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हाँ, उन्हीं के उससे प्रेरणा लेकर के देश में कल जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, कैसे देश और तेजी से प्रगति करे, क्योंकि तेज प्रगति में ही, आर्थिक ताकत बनने में ही सबका कल्याण है और विद्यार्थियों का भविष्य भी है। नवीन जी।